गिरफ्तारी इसीलिए क्योंकि 14 नवंबर की बात आपको ध्यान में होगी, खबर भी प्रसारित हुई थी जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में वो अर्जी दी जिसमें गिरफ्तारी पर से रोक हटी थी और जो अपील दायर की थी उसे वापस लिया। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। नरेश जी, बड़ी खबर है क्योंकि सब कुछ इस खबर से एक फ्लैशबैक के तौर पर आंखों के सामने आता है। कितनी बार वो पहुंची दिल्ली, कितनी बार जांच में सहयोग किया, लेकिन 14 नवंबर की बात जब उन्होंने उस अर्जी को वापस लिया और गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई। गिरफ्तार हुए हैं लोकेश शर्मा। नरेश जी, किस तरह से देखते हैं इस खबर को? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जब 14 नवंबर का आपने जिक्र किया है, जब उन्होंने अपनी याचिका वापस ली थी तभी यह तय हो गया था कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जो उन्होंने ही स्टे ले रखा था, उनकी याचिका पे स्टे मिला था कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन जब व्यक्ति खुद ही अपनी याचिका वापस लेता है कि उनकी गिरफ्तारी पे से जो रोक है वो हटा ली जाए, तो वो रोक हटी, इसका मतलब सीधा सा संदेश ये था कि अब वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है और इसके क्या मायने हो, क्या वो एक तरह से सरकारी गवाह बन के इस जो पूरा मामला है इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, ये तो जब उनसे पूछताछ होगी और आगे जब उनका कोई बयान आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये एक कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में जो फ़ोन टेपिंग का मामला है, जो वायरल होने का मामला है, इसमें आज का ये जो कह सकते हैं आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकेश शर्मा जो पहले दिल्ली में बार बार जाते थे, पूछताछ उनसे होती थी, तब उनके कुछ बयान अलग थे। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी एक तरह से कह सकते हैं अलगाव हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उसके बाद उन्होंने बयान बदले, अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए थे और वही फिर उन्होंने जो बदले बयान है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को दिए थे। तो पहले के जो बयान थे जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोकेश शर्मा के बयान अलग तरह के थे, लेकिन जब सरकार बदली उसके बाद उन्होंने अपना रुख बदला, उन्होंने बयान भी बदले, तब उन्होंने फिर जाके दिल्ली क्राइम ब्रांच में अलग तरह के बयान दिए। और उन्होंने जो पहले वो कहते थे कि मुझे सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो मिले हैं और मैंने इनको वायरल किया था, फिर उन्होंने साफ साफ, आपको ध्यान होगा जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साफ साफ पूर्व मुख्यमंत्री पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके कहने पे ही उन्होंने ये जितने भी जो फ़ोन टेपिंग के जो ऑडियो है वो वायरल किए थे और साथ में किस तरह से जो उनको नष्ट करने के लिए कहा गया था। ये तमाम जो घटनाएं जो हुई थी उस दौरान, जब आपको ध्यान है कि प्रदेश में सियासी घमासान मचा था, जब अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा था, उस दौरान का ये कह सकते हैं कि पूरा वाकया है। लेकिन तब के बयान अलग थे, अब के बयान अलग है, अब कदम अलग उठाया है लोकेश शर्मा ने। और लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी का मतलब ये है कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये जो पूरा केस है, जो फ़ोन टैपिंग का केस है, इसमें एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो अब लोकेश शर्मा अगर गिरफ्तार हुए हैं तो ये मान के चलिए कि जो बयान उन्होंने पहले पूछताछ में दिए थे, तो अब जब उनको ये चूँकि गिरफ्तारी के बाद जज के यहाँ जो है पेश करते हैं, अदालत में पेश करते हैं, तो वहाँ उनके बयान अब क्या रहते हैं और किस तरह आगे सुनवाई में फैसला दिया जाता है। क्योंकि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, जो बयान उन्होंने बदल के अब नए सिरे से उन्होंने आरोप लगाए हैं, अब लगता है कि उस तरह से अब जांच होगी। तो जब जांच होगी तो किसकी क्या भूमिका रही थी और क्या ये जो जांच की आंच है अब पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ भी आती है, ये भी नरेश जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ रही है जिसमें ये बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से हुआ था और बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने कहा कि मौखिक निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें दिए, कहा कि मीडिया में जाओ और ये जो ऑडियोज हैं इन्हें सर्कुलेट कर दो। कुल मिलाकर के उस समय अलगाव के बाद में जो अदावत की बात हुई थी, सारा का सारा ठीकरा उन्होंने पूर्व सीएम पर फोड़ा था। अब इस टर्निंग पॉइंट को आप समझाइए जरा कि अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर वो सरकारी गवाह बनते हैं, तो स्पष्ट और सीधे तौर पर अब खतरे की घंटी किस पर है? नरेश जी, बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने कदम उठाया है, जब उन्होंने याचिका वापस ली थी तब ये तय हो गया था कि अब उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे और वो पूरी तरह से प्रिपेयर थे कि हाँ, उनको एक बार तो गिरफ्तारी देनी ही होगी, एक बार तो उनको अरेस्ट होना ही होगा। लेकिन देखिए, उन्होंने कह सकते हैं कि जिस तरह का उन्होंने कदम उठाया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला था, जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एक लैपटॉप भी लेके आए थे, तमाम वो
चीज़ें भी लेके आए थे कि इनके थ्रू उन्होंने तमाम काम किए थे। तो उन्होंने सीधा सीधा जो आरोप लगाया था लोकेश शर्मा ने, वो पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाया था। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के वो ओएसडी भी रहे हैं उस समय, और वो मीडिया का काम भी देखते थे। तो ऐसे में उनके द्वारा ही तमाम जो ऑडियो है वो मीडिया कर्मियों को भेजे भी गए थे जी। तो चूंकि अब उन्होंने अपना कह सकते हैं राहें अलग कर ली थी, पूर्व मुख्यमंत्री से अलग हो गए थे, और अलग होने के बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। तो इसका मतलब ये है कि इस फोन टैपिंग पूरे मामले में किस तरह आगे का घटनाक्रम रहेगा, क्या आगे रहेगा, ये तमाम चीज़ें अब उनको पता है कि उनकी अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। जब उन्होंने 14 नवंबर को याचिका वापस ली थी, तो इसका सीधा सा हम कहें सरल भाषा में कि लोकेश शर्मा के साथ क्या होना था, अब उनको पहले से ध्यान था। जी। और उसी एक कह सकते हैं तय जो दिशा उसके अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर किसी मान लो कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री पे कहीं जांच की आंच लानी है तो सबसे पहले लोकेश शर्मा को उसमें से गुजरना होगा, और यही कारण है संभवतः उन्होंने अपनी जो गिरफ्तारी देना है वो उन्होंने तय किया था। क्योंकि अगर वो याचिका नहीं लेते तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक थी। तो आप यहीं से समझिए, क्योंकि जब उन्होंने याचिका वापस ली तभी ये कह सकते टर्निंग पॉइंट हो गया था कि लोकेश शर्मा अगर अपनी गिरफ्तारी पर जो रोक है उसको हटा रहे हैं, इसके मायने क्या है। तो मान के चलिए कि अब जब उनके बयान होंगे, जब वो आगे कुछ बोलेंगे तो उसकी आंच जरूर पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ भी आएगी। लेकिन इसमें क्या अदालती क्या कार्रवाई होती है, आगे किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन होता है, पुलिस क्या आगे एक्शन लेती है, और लोकेश शर्मा और किसके नाम लेते हैं, उनको नाम लेने के बाद क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच है उनसे भी कुछ पूछताछ करती है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाती है, कोई नोटिस भेजा जाता है। तो ये जो तमाम जो घटनाक्रम है आज के बाद एक नया कह सकते हैं शुरू होगा। तो ऐसे में नजर अब इस बात पे टिकी है कि जब लोकेश शर्मा से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद वो अपने बयान को किस तरह रखते हैं, क्या बयान देते हैं, क्या फिर से सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे ही टारगेट करते हैं, या फिर कुछ और नेताओं का या अन्य कोई जो लोगों का जो इस पूरे कह सकते हैं उस दौरान जब सियासी संकट का दौर चला था राजस्थान में, उस समय जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, क्या उनका नाम भी लोकेश शर्मा लेते हैं। तो अगर नाम लेते हैं तो क्या जो क्राइम ब्रांच है दिल्ली की वो उनको भी नोटिस देके पूछताछ के लिए बुलाती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं अब देखनी होगी। लेकिन हाँ, ये है कि जो लोकेश शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया था, और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रहे थे, तो ऐसे में बहुत सी जो बातें हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि हमेशा जब सरकार में कोई मुख्यमंत्री के नज़दीक होता है तो बहुत सी चीज़ें उनको पता होती है। लेकिन लोकेश शर्मा ने उन तमाम चीज़ों को उजागर किया। अब जो उजागर जो बातें की है उनमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे किस तरह जांच आगे बढ़ती है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन बहरहाल लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी होने के बाद जो एक तरह से कह सकते हैं जो शांत सा पड़ा था फोन टैपिंग का प्रकरण, वो एक बार उसका जिन फिर बाहर निकल आया है, और अब फिर से चर्चाएं हैं वो तेज हो जाएंगी कि ये जांच है, ये इसकी आंच कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, किस किस नेता तक पहुंचती है, किस किस कोई अधिकारी भी इसकी चपेट में आता है, क्या कांग्रेस के नेता या अन्य कार्यकर्ता वो भी इसकी चपेट में आते हैं, किस किस का नाम लोकेश शर्मा लेते हैं, और पूरे घटनाक्रम को किस तरह से आगे पेश किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन नरेश जी, महत्वपूर्ण ये भी है समझना, क्योंकि अदालत और जो न्याय प्रक्रिया है वो सबूतों के आधार पर चलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी लोकेश शर्मा ने तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था, जो एक पेन ड्राइव और लैपटॉप आप बता रहे हैं लेकर आए थे, उसमें उन्होंने सब कुछ कॉपी कर लिया, और अपने बचाव में उस समय जिन्होंने भी उन्हें मौखिक तौर पर निर्देश दिए कि मीडिया में इस चीज़ को सर्कुलेट किया जाए, उन्हें अपने बचाव में कह दिया कि मैंने उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन सभी कुछ उनके पास में है, सबूत उनके पास में है। गिरफ्तारी एक और हो गई है, खुद अर्जी लगाई, अपनी गिरफ्तारी की पर जो रोक लगी हुई थी वो हटी। कुल मिलाकर के सबूत अगर लोकेश शर्मा के पास में है तो डाइवर्ट सीधे तौर पर अब ये कह सकते हैं कि जिन पर आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर ये केस जाएगा और दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी उनसे। देखिए ये तो हमारे लिए कहना जल्दबाजी होगा कि पुलिस क्या करेगी, लेकिन हाँ इस तरह की चर्चा जरूर अब है कि अगर लोकेश शर्मा जो लगातार जो बयान उन्होंने बदल के अब पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया था, तो क्या दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है वो अब क्या उस लाइन पे काम करेगी,
अपनी जांच को उस दिशा में आगे बढ़ाएगी, तो ये देखना होगा। क्योंकि जब तक नोटिस नहीं दिया जाता पूछताछ का, चाहे वो ईमेल के माध्यम से जो लोकेश शर्मा को दिए जाते थे, वो अगर नोटिस दिए जाएंगे तो फिर आगे कह सकते हैं कि इस दिशा में आगे हम कुछ कह पाएंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये संभावना जताई जा सकती है, ये अब एक कह सकते हैं कि चर्चा के तौर पे कि इस तरह की आगे जांच है वो इस दिशा में बढ़ सकती है कि चूंकि लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसे में जिस पे भी लोकेश शर्मा ने आरोप लगाए हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या अन्य लोगों का, हो सकता है वो आगे भी नाम ले, तो क्या दिल्ली जो पुलिस है, क्राइम ब्रांच पुलिस है, वो इस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, क्या उनको कोई समन देती है, कोई नोटिस देती है, ये देखना होगा। तब अगर समन देती है, कोई नोटिस देती है, तो ये मान के चलिए फिर ये मामला कुछ और आगे बढ़ेगा और ये मामला एक बड़ा रूप भी ले सकता है। लेकिन नरेश जी, कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है इस तरह के मामलों में? क्योंकि ये विधायकों की खरीद फरोख्त का बेहद अब एक तरीके का अपने आप में बहुत सीरियस मामला था। जब पॉलिटिकल क्राइसिस का समय था तब ये, उसके बाद भी इसने राजनीति में एक तरीके का भूचाल ला दिया था। कानूनी कार्रवाई को अगर देखा जाए तो लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी सरकारी गवाह बनने के साथ क्या आसान होगी, या फिर गिरफ्तारी जो जिस तरह का उस समय सर्कुलेशन हुआ था मीडिया में, उसको लेकर के उतने ही पैमाने रहेंगे जितनी भी अगर अब आगे इस कानूनी कार्रवाई को बढ़ता हुआ अगर आप देखते हैं तो? देखिए, जो मामला था वो खरीद फरोख्त की बजाय फोन टेपिंग का इशू था। ये आरोप ये थे कि बिना, जो कह सकते हैं कि उचित कह सकते हैं संस्था या उचित जो अधिकारी है, जो उसके राइट होते हैं, उनकी अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का फ़ोन टेप नहीं हो सकता। तो चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो। तो चूंकि जब उस समय ऑडियो वायरल हुए थे और उनमें कई बड़े नेताओं के नाम लिए गए थे, तो ये आरोप लगाए गए कि बिना अनुमति के ये फ़ोन टेप कैसे हुए। तो फ़ोन टेप करना बिना किसी अनुमति के, जो सक्षम स्तर पर अनुमति ना हो, उसके अगर फ़ोन टेप करना है तो अपराध माना जाता है। तो इसी को आधार मान के ये तमाम जो केस है वो चल रहा है। तो पहले तो चूँकि लोकेश शर्मा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे अपने पद पे, तब तो लोकेश शर्मा ने कहा था कि जो ये तमाम जो ऑडियो है जो इनके वायरल होने की बात है, वो उनको किसी व्हाट्सएप से मिले थे, सोशल मीडिया से मिले थे, उनको उन्होंने वायरल किया। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे और उस विधानसभा चुनाव के साथ ही जब परिणाम आए थे, कांग्रेस की सरकार चली गई थी, उसके साथ ही लोकेश शर्मा ने भी अपना जो रुख है वो बदल लिया था और उन्होंने जो अब तक बयान वो दे रहे थे इससे पहले अलग, अब उन्होंने सीधा सीधा जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन पे गंभीर आरोप लगाए थे। और उन्होंने कहा था कि जो तत्कालीन सीएम है उन्होंने उनको पेन ड्राइव दिया था, जिस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप थी और इन ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए कहा था। और वो पेन ड्राइव, उनका ये कहना है कि अभी भी उनके पास सुरक्षित है। हालांकि लोकेश शर्मा ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि पूर्व मुख्यमंत्री उनको कहा था इसको नष्ट करने के लिए, लेकिन लोकेश शर्मा ने उसको नष्ट नहीं किया और वो पेन ड्राइव उनके पास है। तो वो ऐसी कई सी चीज़ें जो सबूत के तौर पे लोकेश शर्मा वो दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है उनको दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये पेन ड्राइव थी जिसमें ये ऑडियो थे या ये लैपटॉप थे जिनमें उन्होंने इसको ट्रांसफ़र किया था और फिर मीडिया कर्मियों को या अन्य लोगों को उन्होंने भेजा था। तो अब बहरहाल अब देखना ये होगा कि उन्होंने ये आरोप तो लगाया है लोकेश शर्मा ने कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको ये दिया था, लेकिन इसकी जो जांच जब होगी तो इस बात के जो सबूत साक्ष्य है ये किस तरह से पेश हो कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको दिया ना दिया और किस आधार पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने दिया था, क्या कहीं और से उनको मिला, ये तमाम चीज़ें जो जांच का विषय है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जांच तो पहले भी जो है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच है वो कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, लेकिन अभी तक जो पूरी जांच थी वो लोकेश शर्मा के इर्द गिर्द थी और लोकेश शर्मा को बार बार बुलाया जा रहा था। लोकेश शर्मा खुद वहाँ जाते थे, पहले तो 2-3 बार ऐसा भी था जब वो नहीं गए थे, मेल से ही उन्होंने समय मांगा था, मेल से उन्होंने जवाब भी भेजा था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ गए भी थे, कई घंटों की पूछताछ का भी उन्होंने सामना किया था और तब उन्होंने जो एक अलग तरह का बयान था वो दिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सरकार बदली, कांग्रेस सरकार गई, लोकेश शर्मा ने भी अपना जो रुख है वो बदला, अपना बयान बदला और पूर्व मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए। अब देखना ये है, जो बार बार जो चाहे दर्शक भी जानना चाहते हैं या इस मुद्दे को लेके जिनके भी जो भी लगातार देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी
और किस किस को ये लपेटे में लेगी ये जांच, किस किस से पूछताछ कर सकती है और किस तरह से जो लोकेश शर्मा ने आरोप लगाए हैं उन आरोप में कितनी सत्यता है और इस सत्यता का पता करने के लिए किस तरह के जो है वो जांच दिल्ली पुलिस करेगी और लोकेश शर्मा कौन कौन से सबूत है वो आगे पेश कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनको देखना होगा। बिल्कुल नरेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये आज की एक बड़ी खबर हो जाती है लोकेश शर्मा की। वो तस्वीरें भी नरेश जी हमने लगातार देखी जब वो घंटों घंटों पूछताछ में मौजूद थे। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि पहले वो उतना कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब नोटिस उन्हें मिला उसके बाद पहुंचे भी, कॉर्पोरेट भी किया, और अब लगातार इस चीज को अगर समझने की कोशिश आपके नजरिए से भी हम कर रहे हैं तो समझ में आता है कि आगे का रुख क्या होगा। नरेश जी, और कैसे देखते हैं इस प्रकरण को, क्योंकि ये प्रकरण लगातार चलता आ रहा है, 2021 से आज 2024 हो गई, ये मामला तूल पकड़ रहा है और ये इस खबर के बाद भी कि गिरफ्तारी लोकेश शर्मा की हुई है, आगे और बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। नरेश जी, बिल्कुल, देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, चूँकि उनका नाम जुड़ा हुआ था, उन पे आरोप लगे थे और जब ये ऑडियो वायरल हुए थे तो तब उन पे आरोप लगे थे, सरकार तब तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से भी आरोप लगे थे। तो ऐसे में खुद जो गजेंद्र शेखावत है उन्होंने ये FIR दर्ज कराई थी, उन्होंने ही इस मामले को जांच के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच को कहा था। उसके आधार पे जांच हो रही है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत का जो ये सीधा साधा कहना था कि पहली बात तो जो इस तरह से अगर कोई फ़ोन टैपिंग होती है वो नियमों के तहत नहीं है, ये इलीगल है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है, कैसे उनका फ़ोन है वो टैप किया होगा, कैसे ये तमाम जो चीज़ें हैं आई है सामने, किस एजेंसी के थ्रू है फ़ोन टैप हुआ था, किसकी अनुमति ली गई थी, क्योंकि एक बड़े नेता का, चाहे वो कोई हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अन्य, उनको अगर फ़ोन टैप होता है तो एक बड़ी बात होती है, जब तक जैसे मैंने कहा सक्षम स्तर पर अनुमति ना ली जाए। तो तब चूंकि सियासी घटनाक्रम चल रहा था यहाँ पे राजस्थान में और लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी, सरकार को गिराने की बातें सामने आ रही थी और इसके अलावा कह सकते कांग्रेस के कई जो विधायक हैं वो भी बागी रुख अपना रहे थे। तो ये उस दौर का है, ये समय हालांकि काफ़ी बीता है, लेकिन जांच जो थी वो लगातार चल रही थी, कभी तेज गति से कभी धीमी गति से। लेकिन अब जब लोकेश शर्मा ने अपना रुख बदला, उसके बाद इसकी जांच की जो दिशा है वो भी बदलती हमें नज़र आई। और जब 14 नवंबर को लोकेश शर्मा ने याचिका दी थी कोर्ट में और अपनी जो याचिका है उसको वापस लिया था, जो गिरफ्तारी पर रोक लगी थी उसको लेके वापस उन्होंने ली थी, तभी ये तय हो गया था कि अब यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि याचिका वापस लेने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि लोकेश शर्मा तैयार हो गए थे गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि एक बार तो उनको गिरफ्तार जब होना है, क्योंकि अगर उनको आगे इस जांच को बढ़ाना है और जांच की आज कहीं और तक पहुंचानी है तो पहले उनको भी उसके माध्यम से गुजरना होगा। तो संभवतः यही कारण है कि वो खुद गिरफ्तार जो है देने के लिए तैयार हुए, मानसिक रूप से तैयार हुए। तो ऐसे में लगता है कि ये जो जांच चल रही है अब इसका दायरा भी बढ़ेगा और ये जांच आगे भी बढ़ेगी, लेकिन किन किन तक जाती है, किन किन के गिरेबान तक जाती है, कौन कौन इसके कहते हैं जांच के दायरे में आते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अब जब उन लोकेश शर्मा बयान देते हैं उनसे बिल्कुल नरेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा है, अपने आप में देखने वाली बात होगी कि आगे किस ओर पलटता है। शुक्रिया नरेश जी इस पूरी बातचीत के लिए साथ जुड़ने के लिए।